जय हिंद साथियों, आज चलिए हम लोग स्थिर विद्युत पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस पर 3 लेक्चर पहले से अपलोड हुए हैं। यदि आप नहीं देखें देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। अगर आपने सही ढंग से तीनों लेक्चर देख लिया तो जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, जितना न्यूमेरिकल है, सब सॉल्व हो जाएंगे बड़े आराम से। आइए इन सवालों को देखें। कूलाम ने बताया कि ये दो आवेश हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। और यह बल कितना होगा इसके लिए फार्मूला निकला है, क्या? दिस Q1 Q2 अपान R²। ये वैद्युत बल जो लग रहा है दो आवेशों के बीच, ये है। अब ये दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दो प्रकार का हो सकता है। अगर आवेश सजाती है, सजातीय आवेशों के बीच कैसा लगेगा? सजाती मतलब प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, ठीक। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो F है वो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर हटाएगा। दोनों केस में प्रतिकर्षण बल बनेगा, दूर हटाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। बात समझने का प्रयास करिएगा। प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और यह अगर आप रिजल्ट निकालेंगे सदैव F का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। F का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब, यहाँ F का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाइए प्रतिकर्षण बल लग रहा है। सजातीय आवेश है तो पक्का F पॉजिटिव आएगा, अर्थात प्रतिकर्षण बल। F का मान प्लस आना, यहाँ प्रतिकर्षण बल शो करता है और ये शो करता है कि सजातीय आवेश है। और यहाँ विजातीय आवेश हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस। विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेशों के बीच जो लगेगा, आवेशों के बीच मतलब क्या होगा? एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। इसी लाइन ऑफ एक्शन के दिशा में माइनस वाला इस पर लगाएगा इधर और प्लस वाला इस पर लगाएगा इधर। ये बल लग रहा है, ठीक। और इस बल के लिए भी फार्मूला सेम है। बस ये रिजल्ट में अगर देखोगे तो F का मान क्या आ जाएगा? माइनस। अर्थात क्यों? क्योंकि ये आकर्षण बल है, आकर्षण बल। आकर्षण बल में F का मान क्या आता है? माइनस। तो F यहाँ माइनस आना क्या बताता है? आकर्षण बल। F का मान प्लस आना क्या बताता है? प्रतिकर्षण बल। तो आप ये समझ लीजिए, चाहे तो आप Q1 Q2 का केवल आंकिक मान रखा करिए सवाल में, माइनस प्लस मत रखा करिए। आंकिक मान रखेंगे सर कैसे पता चलेगा? आपको ये तो पता चलेगा विजातीय आवेश है तो पक्का F का मान निगेटिव आना है रिजल्ट में, ठीक है। अगर सजाती है तो F का मान पॉजिटिव आना है। आंकिक मान सदैव रखिए, माइनस प्लस मत रखिए। अगर दोनों आवेश समान हैं तो F पॉजिटिव आएगा, दोनों आवेश असमान हैं, विजाती हैं तो निगेटिव आएगा, काम खत्म। आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये बातें आप शायद समझ गए हों। अब यहाँ एक बात और हम समझाना चाहते हैं कि यदि Q1 Q2 कांस्टेंट हो जाए, ये क्या हो जाए मेरे भाई? कांस्टेंट हो जाए, तो आप देखोगे F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मतलब चार्ज ना बदले और दूरी केवल चेंज कर दे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर यहाँ चाहे तो रिजल्ट निकाल लेंगे F2 अपान F1 बराबर R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? हाँ। और अगर दूरी नहीं बदलेगी तो आवेश के साथ कैसा संबंध होगा? अनुक्रमानुपाती, ठीक। तो चलो अब आगे हम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर देने पर उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? मतलब आवेश वही है, दूरी केवल चेंज कर रहा है, मतलब दूरी के साथ परिवर्तन कर रहा है। दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दे तो आवेश नहीं चेंज कर रहा है, केवल दूरी। तो आपको हमने बताया ना, यह प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती, यह व्युत्क्रमानुपाती R² होता है, ठीक। अब अगर दूरी आपका 3 गुनी कर दिया तो F क्या हो जाएगा? 3 यहाँ रखो, सीधा सीधा नहीं कुछ करोगे, सीधा सीधा आ जाएगा। ये देखो 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यह प्रोपोर्शनल टू 1/9। तो इसका मतलब 1/9 गुना हो जाएगा। ये है सामने, बिना कुछ किए। सर फार्मूला के अनुसार का चलो फार्मूला बना देते हैं। F अथवा ऐसे भी कर सकते हो, F व्युत्क्रमानुपाती R² तो F2 अपान F1 बराबर R1 अपान R2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, ठीक। अब चलिए रखिए, F2 अपान F1 रहने दीजिए, R2 क्या कर रहा है? दूरी कर रहा है, 3 गुना कर दे
तो R1 पहली दूरी है, R2 का रहा है 3 गुना, तो 3R1 का होल स्क्वायर, R1 कट गया 1/9, F2/F1 बराबर 1/9, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F1/9। इसका मतलब जो पहले बल है उसका 1/9 गुना। ऐसे भी लगा सकते हैं आप, चाहे डायरेक्ट उत्तर मार दीजिए, पहले का 1/9 गुना, या ये हल कर लीजिए, दोनों बात सेम है, चाहे जैसे लगाइए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, दो कण जिन पर Q1 Q2 आवेश है कुछ निश्चित दूरी पर रहते हुए F बल लगाते हैं। ये दोनों कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक कण पर आवेश 3 गुना कर दिया जाए, और कण के बीच बल क्या होगा, मतलब दूरी आधी, आवेश 3 गुना कर दिया जाए। शुरू में मान लिए हम क्या, एक Q1 आवेश है और फिर ये क्या है, Q2 आवेश, कुछ दूरी पर रखे हैं R पर, इनके बीच जो बल लगता है वो बोल रहा है F बराबर क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, सर कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², यही तो होता है। अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ सर समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो F बल यही लगता है जैसा कुछ ने बताया। फिर कह रहा है कि जो R है वो नया वाला वो चेंज कर रहा है, कह रहा है दूरी आधी कर दो और आवेश 3 गुना, प्रत्येक पर आवेश 3 गुना, यहाँ Q नहीं 3Q, और यहाँ Q2 नहीं 3Q2। तो अब नया वाला बल क्या, F डैश क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट हो तो रहेगा। Q1 के स्थान पे क्या बोल रहा है 3Q1, और Q2 के स्थान पे 3Q2, ऐसा सवाल में बोला है। और दूरी के स्थान पे R/2, आधी हो जाए दूरी, पहले की आधी। तो ज़रा सॉल्व कर लो भाई, R/2 मतलब R²/4, 3 त्रिका 9, 4 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा देखो 3 त्रिका 9 और 4 ऊपर आ जाएगा, 9 चौक 36, Q1 Q2 बटे R²। तो 36 आगे ले लो, 36 ऐसा भी लिख सकते हो, 36 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², सही बात है। और इसका वैल्यू वहाँ देखो समीकरण 1 से क्या है सर, इसका मतलब F डैश जो नया बल आया वो 36 F आ गया, सही बात है कि नहीं भाई। इसका मान क्या है, F है पहले से ही, तो 36 गुना हो गया आएगा। तो यहाँ ऑप्शन है सामने, कोई दिक्कत नहीं सर। बनाओ नेक्स्ट देख। तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है, कह रहा है 5 कूलाम था 10 कूलाम के दो धनावेश को वायु में 10 सेमी की दूरी पर रखने पर उनके बीच कैसा था, कितना बल लगेगा। अगर 5 कूलाम और 10 कूलाम के धनावेश हैं तो क्लियर है प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये तो क्लियर हो गया ना, समान मास सजाती हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण काट दो, आकर्षण काट दो, इसी दोनों में एक ही उत्तर है, काम खत्म। ये दोनों तो कट गए क्योंकि दोनों धनावेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा, हाँ सर सही है। तो चलो फोर्स निकाल लेते हैं। 5 कूलाम 1, ये 9 × 10⁹ रख दो अगर वैल्यू निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹, यही होता है। हाँ 5 कूलाम 10 कूलाम, ये सूत्र है ना, ठीक रखो। ये 10⁹ 5 कूलाम गुणे 10 कूलाम अपान आर का वैल्यू क्या है सर, आर का वैल्यू 10 सेमी है, मीटर में लिखना यही गड़बड़ किए होगे। आर बराबर 10 सेमी है तो मीटर में रखोगे, 100 को भाग करोगे 0.1 या ऐसे लिख दो 1/10 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अरे 10/100 करोगे तो 1/10 मीटर हो जाएगा, हाँ सर। तो 1/10 क्या मीटर का होल स्क्वायर। अब 1/100 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 9 × 10⁹ × 5 × 10, और ये ऊपर चला जाएगा क्या 100, गुणा तो आता होगा सबको। F का वैल्यू देख लो, ये 3 0 हो गया, 9 3 12 हो जाएगा, 9 5 45, 45 गुणे 10 घाते 12, दशमलव लगा है, हाँ 0.1 लगाओगे तो पावर 1 और बढ़ जाएगा, इतना न्यूटन। 4.5 गुणे 10 घाते 13 न्यूटन, 4.5 गुणे 10 घाते 13 न्यूटन। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि आवेश सजाती हैं, प्रतिकर्षण लगेगा लगेगा पक्का। क्यों, क्योंकि सजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगता है, हमने बताया है, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। हाँ प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 4, दो समान आवेश एक दूसरे से 0.5 मीटर पर रखे हैं जो 4 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाए तो एक दूसरे को जिस बल से प्रतिकर्षित करेंगे। देखो आवेश सेम है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल दूरी में परिवर्तन। तो आप
आवेश कांस्टेंट कर लीजिए, तो दूरी के साथ क्या विद्युत बल का रिलेशन है, ये फार्मूला क्या मिल जाएगा, ऐसा फार्मूला आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए, अब इसके तो जादूगर हो गए होंगे आप, काम हो जाएगा तुरंत, व्युत्क्रमानुपाती लगा दीजिए, काम खत्म। आवेश के चक्कर में क्यों पड़ना, आवेश कांस्टेंट है, सेम है। तो F2 पूछ रहा है और पहली दूरी दिया है R1 दिया है दिस, और R2 5 इतना कम कर दे रहा है, R2 है नहीं, इतना कम कर दिया, तो 0.15 में 0.05 कम करोगे 0.10 आ जाएगा। जी सर, तो F2 रहने दो। F1 दिया है, हाँ सर F1 दिया है, देखो F1 दिया है 4 न्यूटन, F1 कितना दिया है 4 न्यूटन, तो F2 पूछ रहा है F1 4 न्यूटन दे दिया है, लिख दिए 4 न्यूटन सर, बराबर R1 का मान दिया है, हाँ 0.15 मीटर अपान R2 क्या कह रहा है, R2 कह रहा है देखो दूरी में कितना कम कर रहा है, 0.5 मीटर की कमी कर रहा है। 0.5 मीटर की कमी मतलब क्या, 0.15 मीटर पहले है, 0.05 मीटर कम कर दो, कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.10 मीटर, यही तो आएगा। इसका मतलब यह दूरी R2 हो गई, सही है कि नहीं, हाँ सर बोलो, क्लियर, एकदम मस्त क्लियर हो जाना चाहिए। 0.22 स्थान खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो सर, हटा दोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक, हाँ तो क्या आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, F2/4 न्यूटन बराबर 9, 3 त्रिका 9/4, भाई साहब 4 फोर्स कट गए, F2 बराबर आ गया आपका 9 न्यूटन, आंसर 9 न्यूटन का उत्तर हो जाएगा। ये हो गया सब उत्तर। तो ये सब करना भी नहीं था, आपके अगर दिमाग में होता तो डायरेक्ट आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस सवाल को समझो, आवेश से कोई मतलब नहीं, केवल दूरी है, दूरी के साथ कैसा विद्युत बल का रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती उसके वर्ग के होता है, उसे खोल दो, व्युत्क्रमानुपाती खोलना तो हम कई बार सिखाए हैं, ये फार्मूला बन जाएगा, फार्मूले में रखो आंसर पाओ, काम खत्म। जो कांस्टेंट है उसे उड़ाना है, सीधी सी बात। हाँ सर एकदम मस्त। हाँ चलो नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए सवाल क्या कर रहा है, दो आवेश जिनके परिमाण 8 कूलम और 12 कूलम है 4 मीटर की दूरी पर हैं, इन पर लगने वाला बलों का अनुपात क्या होगा। मतलब ये सवाल ही नहीं है, मजाक है। 8 कूलम का एक चार्ज है, दूसरा 12 कूलम का, लेकिन इस तरह का सवाल एग्जाम वाले फेवरेट होता है, दे देते हैं, सोचते हैं बच्चा कंफ्यूज होगा। एक 12 कूलम का, एक 8 कूलम का है, आवेश है, अब 4 मीटर दूरी पर है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, जितना फालतू बातें दिया है कोई मतलब नहीं है। कह रहा है इन पर लगने वाला बल 8 कूलम वाला 12 कूलम पे कैसे लगाएगा। प्रतिकर्षण बल, अगर चूंकि सजाती है प्रतिकर्षण लगेगा, तो भाई ये इधर लगाएगा, F फोर्स लगेगा सेम, और उतना ही बल 12 वाला 8 पे लगाएगा, इधर सेम बल लगता है कि नहीं। जी सर, 12 वाला भी F लगाएगा 8 पर इधर, और 8 कूलम वाला भी 12 पर सेम F लगाएगा, तो बल दोनों सेम लगाते हैं भाई। जब सेम बल लगाते हैं तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, F संबंधे F, 1:1 कट के आ जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 1:1, दोनों बलों का अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। दो आवेश जिनके मान 60 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम है, कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया गया, उनके बीच काम करने वाले आरंभिक था अंतिम बल, शुरू में और लास्ट में। देखो R कांस्टेंट है, उतने ही दूरी पर रख रहा है, तो R को उड़ा दो चाहो तो। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 6, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, और कांस्टेंट है तो R को क्यों लेना, जो चीज़ कांस्टेंट उसे उड़ा दो। हाँ सर, अब बताओ संबंध इसका निकालो, क्या F संबंधे F डैश पूछ रहा है, पहला बल जो होगा और अंतिम बल जो होगा उसका अनुपात पूछ रहा है, तो अंतिम बल हम F डैश कर दिए, पहला बल क्या F, जरा इसे खोलोगे तो F अपान F डैश कर ले हो, तो Q1 अपान Q1 Q2 अपान Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, अनुक्रमानुपाती है जी, तो सीधा सीधा खुलेगा F1 अपान F2 करके, तो यहाँ Q1 Q2 था इसलिए डैश लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रारंभिक अंतिम, तो प्रारंभिक आवेश का गुणनफल अंतिम आवेश का गुणनफल, क्योंकि आवेश ही चेंज हो रहे हैं। आवेश कैसे चेंज हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ, देखो 60 माइक्रोकूलम शुरू में है, ये
और इस पर भी कितना है, -20 माइक्रोकूलम। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ठीक है। कुछ दूरी पे रखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, दूरी यहाँ कांस्टेंट है। अब इस समय जो फोर्स लगेगा वो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 लगेगा, हाँ एकदम। और जब इनको स्पर्श कराया जाएगा, दोनों को जब स्पर्श कराते हैं तो आपको पता है कि पहले वाले पर क्या हो जाता है, दूसरे वाले पे दोनों जोड़कर आधा आधा बांट दो। पहले वाले पे भी Q1 + Q2 बटे 2, दूसरे वाले पर भी Q1 + Q2 बटे 2। हम थ्योरी में समझाए हैं कि दोनों स्पर्श कराएंगे तो आवेश क्या हो जाएंगे, आधा आधा बढ़ जाएंगे। तो Q1 + Q2 करोगे क्या हो जाएगा, 60 कूलम + 20 कूलम, माइनस है तो 40 कूलम आ जाएगा। 40 कूलम का आधा क्या हो जाएगा, 20 कूलम। इसका मतलब 20 कूलम एक पर पड़ेगा, 20 कूलम Q1 डैश 20 कूलम, और Q2 डैश भी क्या हो जाएगा, Q2 डैश भी 20 कूलम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सेम बढ़ जाएगा ना। अरे भाई Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 बटे 2, और Q2 डैश बराबर दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 बटे 2। देख लो, जब स्पर्श कराओगे तो स्पर्श कराने के बाद आधा आधा बढ़ जाता है। थ्योरी अगर पढ़े होगे समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, समझ में आया बात। हाँ, तो यहाँ डायरेक्ट रख दो आंसर, F अपान F डैश निकालना है, यही अनुपात निकालना है। Q1 Q2 क्या है, 60 गुणे -20 अपान ये क्या है, 20 गुणे 20, 20 गुणे 20, ठीक है। तो माइनस प्लस तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो आंकिक मान क्यों लिखना है। माइनस प्लस तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बताते हैं, ठीक है, इसे हटा सकते हो। 20 20 से कट गया, 20 × 3 = 60, 3/1 मतलब 3 संबंधे 1 आंसर, काम खत्म। 3 संबंधे 1 आंसर। माइनस क्या बताता है, आकर्षण, और प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब पहले वाला क्या है, आकर्षण लगेगा, और बाद वाला क्या बनेगा, प्रतिकर्षण। अब इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, जबकि इसके पहले कौन सा लगे रहा है, आकर्षण। यहाँ आकर्षण लग रहा था, अट्रैक्शन, और यहाँ क्या हो जाएगा, रिपल्सन। समझ में आया, ये चेंज हो जाएगा। तो बस सेम बात है, बना लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है। 3 छोटे आवेशित गोले ए बी सी जिन पर समान आवेश है इस प्रकार रखे गए हैं कि ए तथा बी को जोड़ने वाली रेखा बी तथा सी को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। ए तथा बी के बीच की दूरी 2/3 सेमी तथा बी तथा सी के बीच की दूरी 1 सेमी है। 1 सेमी है। गोला सी पर बी पर इतना न्यूटन का बल लगाता है। बी पर शुद्ध बल, नेट बल न्यूटन में क्या होगा, टोटल बल पूछ रहा है, बता दो। बहुत सिंपल है सिंपल है, टेंशन ना लो। बस इसीलिए एकलौता इसे लिखे, अच्छे से समझ लो बात को। क्या, जैसे वो कह रहा है 3 छोटे आवेशित गोले हैं, ए तथा बी को जोड़ने वाली रेखा, ए तथा बी को जोड़ने वाली रेखा बी तथा सी को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। तो कोई ए बी बना दो, ठीक है। एक गोला ए है, दूसरा गोला क्या है सर, बी है, ठीक है। ए बी हो गया, हाँ सर। बी सी के लंबवत है, अर्थात ये गोला क्या हो गया भाई, सी, ये गोला क्या हो गया, सी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि सवाल में बोला है हमने वैसा कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब ये वाला डिस्टेंस AC हो जाएगा, बनाना चाहो बनाओ, वैसे दिया, ज़रूरत है नहीं तो ज़रूरत नहीं है, तो क्यों हम करें। एक गोला A B C, 3 गोले हैं, अच्छा है सर, बढ़िया, शानदार। जैसा सवाल कहा वहाँ तक अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। हाँ, A तथा B के बीच की दूरी 2 कणी 3 सी है, अर्थात ये डिस्टेंस दिया है 2 कणी में 3 सेमी, लिख दिए, जो दिया है लिख दो। अच्छा, बी तथा सी के बीच 1 सेमी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है सर, 1 सेमी है, जैसे दिए वैसे लिख दिए। अब क्या है, ये कह रहा है गोला सी बी पर 4 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन का बल लगाता है, सी वाला बी पर बल लगाता है। बहुत मज़ेदार बात यहीं से शुरू होगी। ये बी वाला है, बी यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये बी वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बात यहाँ लिखा है, समान आवेश है। समान आवेश क्या करते हैं सर, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इसका मतलब सी वाला अगर बी पे लगा रहा है तो प्रतिकर्षित करेगा, किधर लगाएगा, खींचेगा कि इधर हटाएगा। तो आप कहेंगे सर दूर भगाएगा, दूर भगाएगा तो ये देखो इधर लगाएगा। इधर कितना लगा रहा है वो, देखो दिया है 4 × 10⁻⁻⁶, तो सी वाला लगा रहा है, तो ये जो बल है क्या, FC,
एफ सी हम कह दें, हाँ सर एफ सी कह सकते हो। एफ सी किस पर, बी पर, बी पर जो बल एफ सी लगा रहा है वो कितना लगा रहा है भाई, 4 गुणे 10 घाते कितना, -6 न्यूटन का, न्यूटन मात्रक है समझ लीजिए, इतना लगा रहा है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है बी पर शुद्ध बल बताइए। शुद्ध बल तो कैसे निकलेगा, ये भी तो लगा रहा होगा बी पर, हाँ सर लगा तो रहा होगा, तो वो किधर लगाएगा, ये भी सजाती आवेश है तो ये भी दूर लगाएगा, खींचेगा तो नहीं, दूर लगाएगा, नीचे की तरफ धक्का देगा, इसे प्रतिकर्षण बल लगेगा कि नहीं, हाँ सर। तो ये कौन सा लगाएगा सर, एफ ए लगाएगा, मान लो इस पर लगाएगा बी पर, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हुआ, एफ ए इधर लग रहा है, एफ सी इधर लग रहा है, तो नेट बल किधर लगेगा, यही नेट बल पूछ रहा है, ये नेट बल आपका इधर लग जाएगा क्योंकि बल सदिश राशि है, तो एफ नेट क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो एफ नेट बता दोगे क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 है और 90 होता है तो कड़ी में a² + b² लग जाता है। r बराबर आप वेक्टर पढ़े होंगे, अगर दो वेक्टरों के बीच का कोण 90 है तो कड़ी में a² + b² रिजल्टेंट आ जाता है। इसका मतलब जो एफ नेट यहाँ आएगा, एफ नेट आ जाएगा कड़ी में एफ सी² + एफ a² आ जाएगा कि नहीं, हाँ सर आ तो जाएगा, लेकिन एफ ए पहले तो निकालो। हाँ मज़ा तो यही है, पहले तो निकाल लो, इसीलिए कर रहा हूँ, सवाल बड़ा मज़ेदार है। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, आवेश ओवेश दुनिया भर का लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा ये बताओ, आवेश की कोई ज़रूरत है, जब तीनों पर समान आवेश है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसे लिखना क्यों, बताओ। हमने जादू बताया था, जब कांस्टेंट है तो नहीं लिखना है, व्युत्क्रमानुपाती दूरी के होगा सीधा सीधा। आवेश यहाँ क्या कह रहा है, आवेश तो कांस्टेंट है सब पर, तो ये देखो दूरी के साथ कैसा संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब बताओ अगर हमें एफ सी और एफ ए में संबंध निकालना है तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर। चलो यहाँ हमें बताओ एफ ए अपान एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है, ध्यान देना, दूरी उल्टा हो जाएगा, दूरी उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ एफ सी है तो यहाँ आर सी हो जाएगा, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ आर ए है तो यहाँ आर ए हो जाएगा। अगर ये बातें आप समझ गए तो काम हो गया, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती एफ ए यहाँ है तो दूरी उसका वाला दूरी यहाँ, एफ सी यहाँ है तो उसका वाला दूरी यहाँ। अब तुम्हें पता होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी ही क्या है, आर ए, यही दूरी है आर ए, और ये दूरी क्या है, आर सी वाली दूरी हम कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं। अगर आर सी ए सी नहीं मानते तो आप इसे 1 मान लो, इस तो F1 हो जाएगा दूरी R1, इसे 2 मान लो तो F2 हो जाएगा दूरी R2, सिंपल हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सॉल्व तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो निकालो एफ ए अपान एफ सी, एफ सी का मान पता भी है, यहाँ अभी रख देंगे। आर सी है 1, आर ए है 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 ऊपर जाएगा, केवल 3/4 एफ सी का मान 4 × 10 घाते -6, 4 4 से कट गया, 3 × 10 घाते -6। एफ ए का मान क्या आ गया, 3 × 10 घाते -6। इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या हुआ, 3 × 10 घाते -6 न्यूटन। अब तो आराम से बता सकते हो एफ नेट, हाँ सर एफ नेट बता सकते हैं। एफ नेट बराबर करनी में एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। अभी हम 1 2 करके भी दिखा दे रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो। एक करनी में 4 × 10 घाते -6 का होल स्क्वायर प्लस करनी में 3 × 10 घाते, अच्छा ये सी सॉरी ये वाला लिख दो यहाँ, और ये हो जाएगा 4 × 10 घाते -6 का होल स्क्वायर। तो चाहे 5 × 10 घाते -6 उत्तर आ जाएगा, निकाल के देख लो, इतना न्यूटन उत्तर, यही है सामने वाला। ठीक, नहीं समझ में आया फिर से देखो, देखिए फिर से इस सवाल को हम दिखा रहे हैं दूसरे तरीके से, वही तरीका है अलग से नहीं। ये कोई गोला है, इसका नाम ए उन्होंने कहा है, हम कह रहे हैं इस गोले का नाम 1, ठीक है 1 गोला रख दिए। एक गोला है बी उनके अनुसार और एक गोला है सी, जैसा कि उन्होंने कहा ये दोनों एक दूसरे के मतलब ए बी को मिलाने वाली रेखा बी सी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, जैसा कि सवाल में बोला गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
इसको हम नाम दे दिए 2, इस गोले को 2 नाम रख दिए, इस गोले को 1 नाम रख दिए। ठीक है, तो कह रहा है कि C वाला B पर कहाँ गया? C वाला B पर इतना न्यूटन का बल लगाता है। तो सजाती हैं तो बल इधर लगेगा, हाँ बल इधर लगेगा, तो 2 है तो इसको हम लिख दिए F2। जो बल लगाया उसका नाम क्या हुआ? F2। कितना है? 4 × 10⁻⁻6 न्यूटन का F2 इधर लग रहा है। अब बताओ, इसके बीच की दूरी भी दिया है 2/3 सेमी, तो ये क्या हो गया सर? R1 बराबर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी। अब बताओ दिस से दिस की दूरी क्या हो जाएगा? R2 बराबर दिया है सवाल में, देखो 1 सेमी दिया है, R2 मान लिए हम। अब बताओ ये वाला जो लगाएगा B पर वो किधर लगाएगा? सजाती है तो दूर लगाएगा ही, खींचेगा तो नहीं, तो ये बल क्या हो जाएगा? F1 लगेगा। अब जो नेट बल होगा वो इसके F1 और F2, B पर नेट बल पूछ रहा है, तो जो नेट बल होगा F नेट, वो F नेट क्या आ जाएगा? F नेट बराबर करणी में, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 है, तो F1² प्लस F2² हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दोनों सदिश राशि है, सदिश राशि के बीच का कोण 90 है। अब तुम्हें क्या निकालना है? सर F1 तो दिया, F2 तो दिया है, F1 निकाल ले बस। तो F1 कैसे निकलेगा? दूरी आवेश से कोई लेना देना है कि आवेश तो बराबर है सब पर, सजाती हैं, तो F व्युत्क्रमानुपाती R² होता है। यहाँ से निकाल लो F1/F2, F1 निकालना है, F1/F2 कर लो। F1/F2 क्या हो जाएगा? उल्टा R2/R1 का होल स्क्वायर रख लो। R2 का वैल्यू क्या है? 1, R1 का वैल्यू क्या है? 2/3, यही ना? हाँ सर, इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा कणी में, तो 3/4, 3/4 आ गया F1/F2 का मान। ठीक है, अब देखो F1/F2 का मान यहाँ रखा है, लिख दो 4 × 10⁻⁻6 बराबर 3/4, 4 से कट गया, F1 बराबर आ गया 3 × 10⁻⁻6। F1 का वैल्यू आ गया, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, इतना न्यूटन आ गया, यहीं रख दो उत्तर। F1 क्या है? 3 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, और F2 क्या है? F2 4 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 9 = 25, 25 बाहर करो, 5 कणी में 10⁻⁻6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इतना न्यूटन आ जाएगा। अब इतना सॉल्व करना आपको आता होगा कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे F1 F2 मान कर लो, चाहे B मान कर लो, जो आसान लगे आपको, सिंपल, कोई दिक्कत बना लो। पर रखे आवेश पर B व C के आवेशों द्वारा लगने वाले बल, A पर +Q आवेश है, B पर +Q और C पर -Q है। A पर दोनों लगा रहे हैं बल, और जो बल लगाएंगे उनके बीच का कोण पूछा है। बड़े आसानी से निकाल सकते हो, कैसे पता है? चलो हम बताते हैं। इधर देखो, A पर जो बल लगाया C, उसे हम FC कह दे, FC। हाँ, तो ये देखो माइनस है कि प्लस? सर माइनस है, माइनस और ये क्या है? प्लस। तो आकर्षण करेगा कि प्रतिकर्षण? खींचेगा कि हटाएगा? आकर्षण करेगा। तो बल किस दिशा में लगता है पता है? दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के दिशा में ही सदैव लगता है, ध्यान देना। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, लिखा आया हूँ कूलाम के नियम में। ठीक है, इसी रेखा के अनुदिश इस तरह से वो लग जाएगा। ठीक है, कौन सा? FC। इसमें कोई दम ही नहीं था सवाल में, FC अर्थात ये Q को खींच रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। हाँ सर, लेकिन ये प्लस है, B वाला बताओ, प्लस है B, और ये भाई साहब क्या हैं? ये भाई साहब भी प्लस हैं, तो इनके बीच कौन सा लगेगा? सर इनके बीच तो इसी रेखा के अनुदिश लगेगा, लेकिन दूर की दिशा में लगेगा, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगेगा। बोलो हाँ या ना? प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, FB। जो B लगाएगा Q पर, +Q आवेश। अब इसे हम हटा के इधर A हो गया और यही +Q कर दिए। +Q पर जो B लगा रहा है, FB बल मान लो लगा रहा है, तो वो किस दिशा में लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो उधर लगाएगा, दूर हटाएगा। ये भी माइनस होता तो ये भी पास बुलाता, अगर ये भी माइनस होता तो ये भी इसी दिशा में लगाता। और तीनों क्या है? समबाहु हैं। समबाहु मतलब ये 60 है, 60 है, 60, तीनों कैसे त्रिभुज पर रखें? समबाहु हैं, तो ये 60, ये 60, ये 60 समबाहु त्रिभुज के कोने पर है। बताइए अब अपने आप B व ये दोनों बल के बीच का कोण बता सकते हैं। टोटल कोण 180 हो गया। हाँ सर, टोटल कोण 180, तो हमें टोटल तो चाहिए नहीं,
हमें तो चाहिए केवल इतना, दोनों के बीच जो बल लग रहा है उनके बीच का कोण। तो 180 में से तुम 60 क्या करो, घटा दो। 180 माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। आंसर। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा घुमा दे रहे हैं सवाल को। अब मुझे ये बताओ, अगर ये माइनस होता ये भी, तब बताओ दोनों बलों के बीच का कोण कहाँ लगता। अगर ये माइनस होता, अब सवाल को हटाएं, सवाल समझ गए होंगे। हाँ सर, अब सवाल हट गया। अब जरा बताओ, अगर दोनों बल, ये दोनों आवेश माइनस से प्लस होता, तब बल किधर लगता। तब ये अगर माइनस है तो ये बल किधर लगता है, खींचता ना। हाँ सर, जो एफ बी लगता वो भी खींचने वाला होता, एफ बी भी इधर खींचता, अट्रैक्शन फोर्स लगाता, अट्रैक्शन फोर्स। और ये भी, तो यही तो बल होता, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 60 अंश हो जाता। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। मान लीजिए ये माइनस होता, हम ये कई सवाल में 3 सवाल कर दे रहे हैं, ये प्लस होता तब किधर लगता, जरूरी थोड़ी ये सवाल एक ही पूछे, तब उनके बीच का कोण क्या होता। तो ये वाला तो इधर नहीं लगता, तब किधर लगता आप सोचिए। ये वाला तो ठीक है, माइनस इधर ही लगता, लेकिन ये कैसे लगता, ये दूर हटाता हुआ लगता, तब एफ सी इधर लगता। ठीक है, अब एफ सी जब इधर लगता और फिर एफ बी के बीच फिर 120 अंश आ जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये वाला 60 है, ये है पूरा 180, तो 120। कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। तो डायरेक्शन केवल पूछा था, कोण पूछा था, तो कोण बता सकते हैं। आकर्षण बल लगेगा तो खींचेगा दिशा में, प्रतिकर्षण लगेगा दूर भगाएगा, और लाइन जोड़ने वाली रेखा के ही अनुदिश लगेगा सदैव फोर्स। बात समझ में आ गया। हाँ, हटाओ इसे। देखो, कुछ ऐसा भी प्रश्न कहता है कि ये 2 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन आर दूरी पर हैं, इनके बीच बल एफ लग रहा है। ठीक, एफ बल। अब इतने ही दूरी पर, आर ही दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए गए, आर ए दूरी पर। ठीक है, आर ए दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए गए, इनके बीच क्या बल लगेगा, बल सेम लगेगा। क्यों सर, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम का चार्ज होता है। सही बात है कि नहीं। हाँ सर, और इस पर भी -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम का चार्ज होता है। समझ रहे हैं, दोनों तो सेम है, बस सजाती भी हैं। तो इस पर भी बल इधर लगेगा, इस पर भी बल इधर लगेगा, जो एफ लग रहा था वही सेम एफ इस पर भी लगेगा, बल सेम लगेगा। कभी ऐसा सवाल करता है कि 2 प्रोटॉनों के बीच कुछ दूरी पर रखे, उनके बीच बल एफ लग रहा है, या 4 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी दे दिया, और कहा कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या बल लगेगा, तो बल सेम लगेगा। ऐसा भी सवाल आपके बुक में है। तो क्यों सेम लगेगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, प्रोटॉन का भी चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, तो बल सेम लगेगा। समझ में आई बात। हाँ, तो ये 9। एक सवाल ऐसा भी आएगा, ये पृथ्वी है, ध्यान देना, एक अचालक पदार्थ है, कुचालक है। ठीक है, अचालक हत्था से जोड़ा है, अचालक है, इंसुलेटर, अचालक, ये भी अचालक है। ठीक, अब ये प्लस प्लस वाला एक गोला है, बी वाले गोले के पास ले आए, तो आप जानते हैं कि इधर प्लस आया है तो इधर अपने आप माइनस आ जाएगा। इंडक्शन हमने पढ़ाया था, इंडक्शन अगर सही से पढ़े होंगे, प्रेरण, तो समझ में आ जाएगा। इधर प्लस चला गया, इधर माइनस हो जाएगा, उधर प्लस चला गया। तो कह रहा है सवाल में कि अगर बी वाले गोले को हाथ से छू लें, बी गोले को हाथ से छू लें तो क्या होगा, हाथ से छू लें तो छूइए ना। जब हाथ से छूने का मतलब है कि आप अर्थिंग दे रहे हैं, क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, तो हाथ से छुएंगे, इसका मतलब किसी चालक तार से जोड़ दे रहे हैं पृथ्वी पर। इसका मतलब सीधा सीधा वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि आप अर्थिंग दे दिए। तो क्या हो जाएगा इस पर चार्ज, आपको बताया गया था कि अगर बी वाले को छुओगे, यहाँ प्लस प्लस है, तो अंदर से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जाके यहाँ जितने प्लस हैं उतने माइनस करके उन्हें संतुष्ट कर देगा, उन्हें बैलेंस कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस प्लस खत्म हो जाएगा, केवल माइनस माइनस जो इधर है वही बच जाएगा। प्लस प्लस खत्म होने का मतलब खत्म नहीं, कहीं जाएगा नहीं, वो प्लस जितने प्लस उतने माइनस के साथ वो कंबाइंड कर लेगा, इधर वाले माइनस एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो गोले पर नेट चार्ज माइनस हो जाएगा। तो यही सवाल है कि अगर गोले को हाथ से छू ले तो क्या होगा, तो गोले पर ऋण आवेश आ जाएगा। नेट चार्ज क्या होगा, ऋण आवेश, ये ऋण आवेश, नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा, ऋण आवेश हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा पृथ्वी माता, और प्लस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जितने प्लस हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ मस्त हो जाएंगे सब। बात समझ रहे हैं। हाँ, बाकी ये माइनस एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो नेट आवेश ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक, एक बार और कह रहा है वो कि फिर ये वाले गोले को हटा दो, तो गोले को हटा दो, ये वाले
ये वाले गोले को हटा दो, कोई बात नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, ऋणावेश उस पर रहेगा ही रहेगा। अब ये वाला प्लस माइनस के साथ हो गया तो एक्स्ट्रा ऋणावेश बच गया, ऋणावेश गोला रहेगा। तो दूसरा उत्तर भी हो जाएगा ऋणावेश। इसके बाद वो थोड़ा सा और कुछ खेला है, वो फिर कह रहा है कि अब फिर एक बार अब हाथ से टच कर लीजिए, हाथ से फिर एक बार टच करेंगे। अर्थिंग काट दियो, अर्थिंग का काम खत्म हो चुका है, अर्थिंग काम खत्म हो चुका था। अब हाथ से फिर टच करने का मतलब इधर क्या था, जितने प्लस उतने माइनस सब बैलेंस थे, गोले पर क्या हो गया, अब गोले पर सर ऋण ऋण एक्स्ट्रा ऋण आ गया, तो नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज माइनस है गोले पर। हाँ सर, अब जब अर्थिंग दोगे, फिर छूने का मतलब क्या, अर्थिंग दिए, जैसे छुओगे मतलब अर्थिंग दे रहे हो आप, तो छुओगे तो यहाँ माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके कहाँ जाएगा, पृथ्वी में, क्योंकि एक्स्ट्रा बचा है। तो कहा है गोला आवेश रहित हो जाएगा, नहीं, यही तो गड़बड़ी किया है। आवेश रहित मतलब नेट चार्ज जरूर नहीं रहेगा उस पर, लेकिन किसी भी पदार्थ में आवेश तो रहता है, उदासीन हो जाएगा गोला, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा गोला, क्या हो जाएगा, उदासीन, क्योंकि जितने एक्स्ट्रा माइनस हैं सब चले जाएंगे पृथ्वी में, अर्थात जितने माइनस उतने प्लस, जितने माइनस प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस इस गोले पे प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब चले गए, नहीं, जितने प्लस उतने माइनस रहेंगे, जो एक्स्ट्रा माइनस था वो चला जाएगा पृथ्वी में, तो गोला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि इस पर चार्ज ही नहीं रहेगा, हाँ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, आवेश एक्स्ट्रा जो था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रल हो जाएगा गोला। समझ में आया? हाँ, तो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, तो इस तरह से आप लगभग ख़त्म कर लेते हैं। और देखिए 2-3 सवाल से इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी निकल जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, और किसी नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, परमाणु क्रमांक क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बहुत सिंपल सी चीज़ होता है ये भाई, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी एटम में, क्योंकि उदासीन अवस्था में यही चीज़ होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार, परमाणु भार। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या बताता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक बताता है। तो प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बताता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लो, सभी आ जाएंगे। ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक, क्रमांक माने प्रोटॉनों की संख्या। अब देखो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार होता है। हाँ सर, तो क्या दिया है, प्रोटॉन 92 है सर, 92 प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार कितना है, 235, 235। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, 235 माइनस 92, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, और 13 में से 9 गए 9 4 13 हो जाएगा, 143 उत्तर हो जाएगा, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, कह रहा है 82, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, फिर वही बात, 82 क्या है, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु, एक इसे परमाणु क्रमांक, इसे परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो 82 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, 206। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से बहुत सरल है इसलिए हम ज़्यादा समझा नहीं रहे। ये 82 ट्रांसफर इधर पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 4 आ जाएगा इधर, और यहाँ क्या बचा, 20 में 60 गए 16, 164 हो जाएगा। देख लो कोई दिक्कत, 20 में, अरे गड़बड़ कर दिए क्या, 20 में 60 गए 12, 124, हाय रे घटाना। ठीक है, अब एक और सवाल है, किसी नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन हैं। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होने का क्या मतलब है, 11 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वही होगी जो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होगी जो प्रोटॉनों की संख्या है। तो आंसर सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है अगर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 11 होगी। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। कहाँ है, ये देखो, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। अब कह रहा है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, 11 होगा। तो परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, परमाणु क्रमांक भी 11 होगा। यहाँ तक दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप समझ लीजिए, हम बता तो रहे ही हैं
कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, परमाणु क्रमांक भी 11 हो जाएगा। अगर परमाणु भार पूछता तो 11 + 12 तो क्या हो जाता, 11 दूना 22, 23 हो जाता परमाणु भार भी। तो ये छोटी छोटी बात थी, तो जिसे आशा करता हूँ बहुत आसानी से आप सीख लिए होंगे। इस प्रकार से इस चैप्टर को अगर आप अब देखेंगे तो कुछ बचा नहीं है, सब साफ। बाकी थ्योरी अगर ढंग से पढ़े होंगे तो साफ हो जाएगा सब, कोई दिक्कत आशा करता हूँ नहीं होगा। तो अब हम मिलेंगे धारा विद्युत के साथ। धन्यवाद।